ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल के दिन प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच रही काफ़ी बेहतर और बेहतरीन स्पीच रही। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो पैकेज दिए गए वो वक्त की ज़रूरत थी, इस वजह से हमने देखा कि मार्केट ने भी एक अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बहुत सी ऐसी भी क्या सराहें थी कि इस मौके पे ऐसा पैकेज देना वो कि ऐसे कैसे मुमकिन है। देखिए IMF को एतमाद में लेके ये पैकेज दिया गया और वज़ीर आज़म ने इस वजह से ये पैकेज दिया क्योंकि हमारे जो टैक्स रेवेन्यू के जो कलेक्शन थे वो ज़्यादा हुए, जो हमारे टारगेट से उससे ज़्यादा यानी कि कलेक्शन हुए। सेकंड नंबर पे कोविड-19 की वजह से जो फंड जो हमें रिसीव हुआ था उसमें भी कुछ अमाउंट थी जिसकी वजह से IMF को ये एतमाद में लिया गया और उसके बाद ये रिलीफ दिया गया और उसके बाद ही ये बात की गई कि अब यानी कि बजट तक पेट्रोल प्राइस अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते भी हैं तो भी बढ़ाए नहीं जाएंगे और यही प्राइस रहेंगे। इवन के बिजली के जो प्राइस थे 5 रुपीज़ जो पर यूनिट वो भी कम किए गए। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए भी टैक्स की छूट दी गई अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके साथ ही काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जैसे IT सेक्टर्स के हवाले से भी और मुख्तलिफ शोबों में यानी कि एक बेहतर यानी कि रिलीफ दिया गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज स्टॉक मार्केट यानी कि 500 पॉइंट प्लस के साथ ओपन हुई, गैप के साथ ओपनिंग हुई। और मार्केट हमेशा याद रखें जब कभी भी गैप के साथ ओपनिंग होती है तो मार्केट अपने आप को करेक्ट जरूर करती है। ये हम आपको काफ़ी बार बता भी चुके हैं कि अगर मार्केट गैप के साथ ओपनिंग हुई प्लस या माइनस तो मार्केट अपने गैप को पूरा करेगी। आज हमने देखा कि 500 प्लस के साथ ओपन हुई, मार्केट ने हाई लिया 45,016 का और उसके बाद मार्केट तकरीबन एक टाइम ऐसा हुआ कि मार्केट जस्ट 35 पॉइंट प्लस रहेगी। मार्केट में ऑडियो कॉल के थ्रू हम बताते भी रहे कि देखिए मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी और रिकवरी की तरफ आ जाएगी। मार्केट अपने आपको एडजस्ट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में हमने देखा कि 342 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही 44,803 के करीब। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी बेहतर वॉल्यूम्स थे। जैसे कि जो कल वॉल्यूम्स थे तकरीबन मंडे वाले दिन 206 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और जबकि आज हमने वॉल्यूम्स देखे 302 मिलियन के वॉल्यूम्स देखे। वॉल्यूम्स भी बेहतरीन रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर के ऊपर देखें तो तकरीबन तमाम सेक्टर परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें अगर तकरीबन नंबर 1 पर अगर देखे जाए ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, केमिकल, पावर जनरेशन, रिफाइनरी, कमर्शियल बैंक, फार्मास्यूटिकल, ओवरऑल देखा जाए तो तमाम सेक्टर्स ने ही परफॉर्म किया। इसी तरीके से अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो सीमेंट सेक्टर, शुगर, इंश्योरेंस, फर्टिलाइजर स्लाइटली नेगेटिव रहे, यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहे। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई, टाइम बाय टाइम कॉल दी गई, जिसमें रिफाइनरीज की सबसे पहले कॉल दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह रिफाइनरी के टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा भी आपको स्क्रीन के ऊपर यानी कि नजर आ रहे होंगे जो कि यानी कि स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई थी जिनके टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। इसके साथ ही ओवरऑल जैसे कि जब मार्केट आपकी लास्ट टाइम 1340 पॉइंट गिरी थी और हम ये कह रहे थे, देखिए हमेशा याद रखें बड़ी गिरावट बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। कोई अगर अनसर्टेनिटी हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप खौफ में आ जाए, खौफजदा हो जाए और तमाम तर यानी कि सुनी सुनाई बातों पे मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो नेगेटिविटी चल रही थी उनकी बातों में आकर आप अपना पोर्टफोलियो खाली करना शुरू कर दें। क्योंकि मार्केट हमने हमेशा वही पिक्चर आपको दिखाई है जो मार्केट की एक्चुअल पिक्चर होती है। मार्केट हाई रिवॉर्ड्स होती तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट देखे बाउंस बैक करेगी और वजूहात कोई भी गुड न्यूज़ आपके सामने आ सकती है। और वजूहात जो बनी वो ये बनी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिलीफ दिया और उसके बाद हमने मार्केट में एक तकरीबन अगर देखा जाए लोअर साइड से 1400 पॉइंट की रिकवरी देखी, यानी 43,600 से तकरीबन 45,000 यानी 45,000 तक हमने मार्केट में 1400 पॉइंट की ऑलमोस्ट रिकवरी देखी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज रिजल्ट भी थे। रिजल्ट में सबसे पहले अगर रिजल्ट की बात करें तो TRG पाकिस्तान का रिजल्ट था 23 रुपये 11 पैसे की EPS माइनस रही, जबकि लास्ट टाइम 6 रुपये 62 पैसे थी। देखा जाए तो रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन इस रिजल्ट को थोड़ा सा इसको ऐसे देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जब IBX का शेयर इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हुआ था तब उसकी जो है ना उसका एक यानी कि नेगेटिविटी हुई थी, यानी कि एक लॉस आया था। तो वो लॉस यानी कि देखा जाए तो कंपनी ने शो किया, जबकि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
ये याद रखें कि जब अच्छे रिजल्ट आए थे 47 की, जब 47 से अबव की ईपीएस आई थी, तब ये 160 रुपए के पास ट्रेड कर रहा था। तब हम ये कह रहे थे कि ये हाईली ओवरबोट है और ये नीचे की साइड जा सकता है, इस पे काम ना करें। और जब जैसे कि आज जब रिजल्ट आया, तब हम तमाम ग्रुप्स के अंदर एक ही बात कर रहे थे कि 65 का स्टॉप लॉस रखें या सेकंड सपोर्ट लेवल 60 रुपए, ये दो सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होगी 65 का लेवल तो ये नीचे जाएगा, अदरवाइज ये बाउंस बैक कर सकता है। स्टॉप लॉस आप अब भी 65 रखें। दरअसल होता है ये कि नेगेटिव रिजल्ट आते हैं इस तरह के, लेकिन यानी कि अक्सर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो नेगेटिव रिजल्ट इस तरह के दे देती हैं अकाउंट्स के हवाले से, लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो इनके रिजल्ट पॉजिटिव भी हो जाते हैं। तो स्टॉप लॉस रखें 65 का। इसके अलावा यूनिटी का एक रिजल्ट रहा, यूनिटी ने ₹1.12 की ईपीएस रही, लास्ट टाइम 94 की ईपीएस थी, पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। जबकि वेद पाकिस्तान के बारे में बात करें तो वेद पाकिस्तान जो है वो बायबैक हो रहा था और इसकी ईपीएस आई 83 रुपीज़ की ईपीएस आई, यानी ₹83.21 की ईपीएस आई। लास्ट टाइम ₹92.28 नेगेटिव थी, पॉजिटिव ईपीएस आई, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। ₹50 कैश डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर को, एक बहुत अच्छा और यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट रहा। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव करने की, इकोनॉमी को जो है वो लिफ्ट करने की, जिसमें देखा जाए तो 2 दिन के अंदर आज भी इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस किया है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। और इसके साथ ही जैसे देखा जाए तो एमनेस्टी स्कीम भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सारी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से गुड न्यूज़ ये भी है कि रशिया के साथ जो है यानी कि 2 बड़े यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, जिसमें गैस के हवाले से भी है और वीट इंपोर्ट करने के हवाले से भी है। तो ये 2 बड़ी यानी कि बड़ी गुड न्यूज़ है जो आने वाले वक्तों में मज़ीद पाकिस्तान को बेहतर करेगी। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट की तरफ चलें, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के हवाले से अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल मुसलसल आपका हाई साइड पे परफॉर्म कर रहा है। कल के दिन भी एक रेंज बाउंड परफॉर्म करते हुए नजर है $95 से $96 के दरमियान, और आज हमने देखा कि स्टार्टिंग ही से आज सुबह से ही क्रूड ऑयल स्लोली ग्रेजुअली हाई साइड पर परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त देखा जाए तो अब तक यानी कि $99.87 का हाई बना चुका है और $99.44 के पास ट्रेड कर रहा है, $3.80 के पास। तो इस वक्त अगर हम ग्राफ के लिहाज से देखें तो एज यूजुअल ग्राफ जो हाईली ओवरबोट है किसी भी टाइम यानी डिक्लाइन की तरफ मूव कर सकता है, लाइक 98 से लेके 95 तक। 98 का लेवल जैसे ब्रेक करेगा देन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यूक्रेन के हवाले से मंडे वाले दिन भी मीटिंग हुई थी और तवील मीटिंग चली थी, उसका भी कोई रिजल्ट अब तक नहीं है। और इसके अलावा भी एक्सपेक्टेड यही है कि किसी भी टाइम एक गुड न्यूज़ आ सकती है इनके हवाले से और मामला पेचअप की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम जैसे कि बात करें मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से किया आज के दिन में और अब मार्केट जो है वो परफॉर्म किस तरह से करेगी, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए इंडेक्स 2 दिन से मुसलसल आपका परफॉर्म कर रहा है, यानी कि फ्राइडे से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्स आपका जो है 43,600 के करीब का इंडेक्स ने लो बनाया था, वहाँ से अब तक जो है 44,800 के पास यानी कि क्लोजिंग है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल 45,100 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 45,300 के लेवल है, थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 45,600 के लेवल है। सपोर्ट लेवल में 44,500, सेकंड सपोर्ट 44,300 और थर्ड सपोर्ट लेवल है 44,000 का लेवल है। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोट हो चुके हैं। इसी वजह से हमने देखा जब मार्केट गैप के साथ ओपनिंग हुई तो एक करेक्शन नहीं मार्केट ने, और फिर मार्केट ने दोबारा रिबाउंड करके तकरीबन जो है वो 400 पॉइंट की 300 साढ़े 300 पॉइंट के करीब मार्केट प्लस क्लोज रही। लेकिन अभी भी देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोट है। एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट अगर स्टार्टिंग में जैसे कि थोड़ा सा लेवल ब्रेक करती है 45,000 के लेवल तक जाती है तो 45,100 जो होगा वो रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो आपने करना यही है कि आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है ताकि दोबारा डिप पर लेने का मौका मिले। और अगर खुदा न खास्ता मार्केट अगर डिक्लाइन करती है 100-200 पॉइंट या 200-300 पॉइंट नेगेटिव जाती है तो घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। क्यों कि मार्केट 2 दिन से मुसलसल गेन कर चुकी है और इस वक्त भी 1200 पॉइंट प्लस पे मार्केट यानी कि इस वक्त भी मार्केट 1200 पॉइंट प्लस के ऊपर है। तो ओवरऑल कोशिश ये करें कि कल अगर मार्केट 200-300 पॉइंट माइनस जाए तो आपने घबराना नहीं है, अच्छे स्टॉक डिप पर चूज करने हैं। इसके साथ ही मार्केट जैसे 45,100 का लेवल ब्रेक करेगी मार्केट के अंदर हम मजीद तेजी देखेंगे, मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव होता हुआ देखेंगे। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट अपना एक बॉटम रख चुकी है 43,600 का लेवल। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा मंदी नहीं होगी। हाँ, ये इस लेवल से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो 2,500 से लेकर 4,500 पॉइंट मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, तेजी की तरफ जा सकती है, यानी 43,000 से
43,600 से 2,500 पॉइंट जो कैलकुलेट होते हैं, वो 2,500 से लेके 4,000 पॉइंट मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है। तो 43,600 को स्टॉप लॉस रखें, बिग स्टॉप लॉस रखें। अगर ये ब्रेक होगा तो बड़ी मंदी होगी, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट करेक्शन लेते हुए मार्केट आपकी रैली को कंटिन्यू करेगी और अपसाइड की तरफ जाएगी। सेक्टर आप देखा जाए तो काफी सारे पॉजिटिव सेक्टर क्लोज हुए, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका लॉक के करीब करीब क्लोज हुआ है, जिसमें टीआरजी है, नेटसोल है, एवेंसियन भी करीब करीब क्लोज रहा। इसके अलावा ऑक्टोपस है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी कल भी परफॉर्म कर सकता है, फूड सेक्टर आपका परफॉर्म कर सकता है, ऑयल सेक्टर्स में आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली बनेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि उनमें रैली बन सकती है। स्पेशल ग्रुप में हम ये कहते हैं कि टाइमली कॉल दे रहे होते हैं, इंडेक्स के हवाले से भी, स्टॉक्स के हवाले से भी, जिसके जो एक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका टारगेट अचीव हो रहे होते हैं। बेसिकली उन स्टॉक्स की कॉल दी जा रही होती है जिनमें सिग्नल यानी कि जनरेट हो रहे होते हैं, जिनके लॉन्ग व्यू बेहतर होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसके अलावा एक और चीज़ कि ऐसे भी ग्रुप है मार्केट के अंदर, ऐसे भी लोग हैं जो करते ही हैं कि हमारी ऑडियो क्लिप को लेकर और फिर वो यानी कि मुख्तलिफ जो वीडियो एडिटर होते हैं उसके ऊपर वीडियो एडिटिंग करते हैं, और बड़े बड़े नामी गिरामी मुहज़्ज़िज़ ब्रोकर्स मेंबर्स की तस्वीरें लगाते हैं और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। कल इमरान खान साहब ने भी उसी बात का एक यानी कि हवाला दिया कि इस तरह के ऐसे अनासिर हैं, शरपसंद अनासिर हैं जो किसी की बात को भी यानी तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और अपने मफादात के लिए करते हैं, ताकि इसके ऊपर जो है वो रोकथाम होनी चाहिए। इसी तरीके से एक जैसे लेडी का घर भी इसी में यानी कि तबाह हुआ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो फारिग लोग हैं, जो करते ये हैं कि कभी अगर वो चिड़ियाघर जाते हैं तो चिड़ियाघर के जानवरों के ऊपर तबसरे और तस्करे करना शुरू करते हैं, कभी जेडीसी को पकड़ लेते हैं, कभी मुख्तलिफ चीज़ों को पकड़ के उनके ऊपर नेगेटिविटी करते रहते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि नेगेटिविटी करना, जब मार्केट गिर रही हो तो बहुत ज़्यादा डरा देना, जब मार्केट बढ़ रही हो तो कोई क्लेम या ब्लेम अपने ऊपर ना लेना, दूसरों के ऊपर क्लेम और ब्लेम करना। हमने कभी किसी के ऊपर क्लेम और ब्लेम नहीं किया, हमने हमेशा अपने काम के ऊपर फोकस किया है और अपने काम के बारे में बताया। तो ऐसे लोगों के से होशियार रहें, बल्कि अगर आपके ग्रुप में हो तो इनको ब्लॉक कर दें, इनको ग्रुप से एग्जिट कर दें, ताकि जो है ऐसे शरपसंद अनासिर आपसे दूर रहें। मेरी भी वीडियो को लेके मुख्तलिफ ऑडियो को लेके मुख्तलिफ ऐसी वीडियो बनाई जा रही है, तो ऐसी वीडियो को अवॉइड करें और ऐसे शरपसंद अनासिर से दूर रहें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।